और ये जो साहब कह रहे हैं, वो जो मैडम कह रही थी इनके पार्लियामेंट में बैठ के कि हम लोग वहां पे राम मंदिर को तोड़ के वहां पे ईंट लगाएंगे बाबरी मस्जिद की। आपको पता है कहां पे राम मंदिर? आपको पता है राम मंदिर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, हाथ में कट्टा लेके पैदा होता है। क्या बात कर रहे हैं साहब? आप यूपी में आ जाएंगे और यूपी वालों को धमकी देंगे आप? हमारा काम है धमकी देना दुनिया में। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की राजनीति की कुछ हालचाल, लेटेस्ट न्यूज और कुछ नेताओं की वायरल फनी क्लिप। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? अबे साले, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? गजब टू भी बाज आदमी। तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह अकबर बोलूंगा। अल्लाह की मम्मी के नाम बता फिर। अल्लाह की मम्मी क्यों बताऊँ? क्यों बताऊंगा? कुरान की मम्मी के नाम कौन सा? अल्लाह की मम्मी के नाम बता। मैं तो सही है, क्यों बताऊंगा? अरे अल्लाह है ही नहीं, कुछ चीजें बना रखा तुम्हारे, टोपा कटवा दिया भैया। ये सवाल तो इसका मतलब संबित पात्रा जो है जय शाह के बाबूजी पे उठा रहे हैं। डैडी क्या कर रहे हैं? डैडी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? डैडी गृह मंत्री है ना। तो देश में अगर कोई गद्दार है तो डैडी जी क्या कर रहे हैं? आईपीएल खिलवा रहे हैं बेटे से। डैडी को कार्रवाई करना चाहिए। एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, पुलिस है, और तो पार्लियामेंट्रियन है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कोई ऐसा तो है नहीं वो नीरव मोदी और माल्या की तरह जो भाग गए हैं। लेकिन एक सेकंड, सीधा ये मामला जो है पॉलिटिकल वेंडेटा का है, राजनीतिक साजिश का है कि आप उस परिवार को इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि उस परिवार के रहते हुए कांग्रेस मुक्त भारत का सपना आपको पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए जो है आप बिना मुद्दा का मुद्दा उठा करके लाए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। कभी नागरिकता का मुद्दा उठा के लाते हैं, कभी सदस्यता समाप्त कर देते हैं, कभी घर छीन लेते हैं। किसी एक का तो हो। गजब टू भी बाज आदमी। अब्बासी साहब, पहले तो आपसे पूछूंगी क्या कि आधी रात को सपने आ रहे हैं कि राफेल आ गया, आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ रहे हैं आपके आईएनबी मिनिस्टर को। क्या बात कर रहे हैं? अब जब इतना बड़ा आतंकी हमला किया है तो थोड़ा सा तो अपना दिल संभाल के रखिए, जो होगा देखा जाएगा। घबरा क्यों रहे हैं? गुड क्वेश्चन। हमें यकीन है कि हमारा पड़ोसी कहीं ना कहीं फिर वो बालाकोट की तर्ज पे कोई हमाकत न कर। और पिछली मरतबा तो हमने चाय शाय पिला के बड़े बाइज्जत तरीके से रुखसत किया था। अच्छा, तो इस मरतबा हम रुखसत नहीं करेंगे। इसलिए एडवांस में एक वार्निंग थी, समझाने की कोशिश थी कि ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत ना करना। ये सब बातें आप मत करिए कि चाय पिलाई। हमने आपके 93,000 फौजियों को 3 साल बैठ के खाना खिलाया, आपके जर्नल को जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की पिलाई। गजब। चाय का इतना हमें सुना रहे हैं कि चाय पिला दी। हमने तो एक बार नहीं बोला कि आपके लगभग लाख बंदों को, जिसमें आपके 5 मेजर जनरल थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल था, पता नहीं 23-25 ब्रिगेडियर थे, 100 से ऊपर कर्नल थे, कितने सिपाही थे, 3 साल बैठ के खाना खिलाया साहब। खैर, बड़े और छोटे मुल्कों में यही फर्क होता है। गजब बेइज्जती है। पप्पू कुठला पप्पू रे? Hear my voice when I shout it out loud. मुख्यमंत्री शायद जो है उनको एक ही लालसा है कि उनकी राजनीतिक जो है चीजें आगे बढ़ती रहे, उनकी पार्टी आगे बढ़ती है। उनको ना समाज से, ना प्रदेश से, ना देश से कोई लेना देना नहीं है कि उनके बयान का क्या असर समाज को। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। खबर दिल्ली से, जहां पर नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की रैली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। दरअसल चंद्रशेखर वक्फ बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली कर रहे थे और इसी दौरान वो मंच से अपनी बात रख रहे थे और तभी कुछ लोगों ने हो गई और मंच पर चंद्रशेखर के सामने ही धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पेट्रोल वरना मंच से उतार दूंगा तो सब लोग, अगर दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। और सुनो साजिद, आगे कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी पार्टी में।
वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मुख्यमंत्री जी कटेंगे बटेंगे का बयान कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये बड़ा अच्छा नारा उन्होंने दिया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अब आए ना लाइन पे। इसका विश्लेषण जब हमने किया चुनाव खत्म होने के बाद, तो हमें यह एहसास हुआ कि हम 6,740 जातियों में सदियों से बटे हुए, इसी वजह से इस देश में आज भी रोटी रोटी और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित है। हम 6,745 जातियों को जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने नारा हमारे लिए दिया क्योंकि हम नहीं जोड़ पा रहे, उनको जोड़ के भाईचारा बनाएंगे और ताकत बना के जो है अपनी परेशानियों को हल करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। पाकिस्तान को बने हुए 75 से ज्यादा साल हो गए हैं, आपको आज तक ये हजम ही नहीं हुआ। आपको ये हजम ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान एक रियलिटी है ग्लोब पे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? ग्लोब पे तो आप हर वक्त इसीलिए तलमलाते रहते हैं। आपको ये भी नहीं हजम होता कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी बेहतरीन है पाकिस्तान की, बेहतरीन हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, ये भी ये भी आपको हजम नहीं होता, इसलिए आप हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहते हैं, हर वक्त आपको प्रॉब्लम टॉप 10 में नहीं है। थोड़े फैक्ट्स के साथ आपके रिश्ते थोड़े कमजोर हैं। सिर्फ एक फैक्ट सही बोला आपके डिफेंस मिनिस्टर ने, वो फैक्ट था कि आप टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं और आपका कोई एक्सपोर्ट है नहीं। आपकी इकोनॉमी मुझे लगता है 90 नंबर पर होगी और कटोरा आपका हमेशा तैयार रहता है। और ये सुनना इसलिए भी जरूरी है कि बीते 8 दिनों के दौरान जो सैलानी आतंकियों के शिकार हुए, जिन सैलानियों के सीने पर या माथे पर आतंकियों की गोली लगी, जिनकी धार्मिक पहचान पूछकर, हिंदू होने की बात पूछकर, उनका धर्म, उनका नाम पूछकर, कुछ लोग बीच में एक दौर था जब इसको झुठलाने की कोशिशें हुई या इसके काउंटर नैरेटिव बना कि ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन वो सारे परिवार के लोग बार बार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, धर्म पूछकर मारा गया, मजहब पूछकर मारा गया, कलमा पढ़ने को कहा नहीं पढ़ पाया तो मारा गया, और उसके साथ एक ऐसा नैरेटिव कि पूरी कश्मीरी आवाम को आतंक का समर्थक, आतंकवाद का समर्थक, उनके धार्मिक पहचान के आधार पर उन पर टारगेट किया था। कुछ लोग बीच में एक दौर था जब इसको झुठलाने की कोशिशें हुई। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।